कहा काहे को चिंता करते हो भाई, मरना तो सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो, पर एक काम करो ना, एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। मारेगा तब मर जाएंगे, पर जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का गुणगान तो करें। अब उनको मरना था 2-3 साल में ही, आज लगभग 18 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं। ये शिव की कृपा है। सब चीज की गारंटी हो सकती है, प्रत्येक चीज की गारंटी हो सकती है। कोई कितना भी प्रकाशदर्शी हो तो भी वो मौत नहीं बता सकता कि मृत्यु ये हो। हमारे काव्य की हमने पत्रिका दिखाई, लोगों ने कहा इतना जिएगा, कोई कहता था इतना करेगा, तो ये क्यों? मृत्यु की गारंटी नहीं है ना, मनुष्य के शरीर की कोई गारंटी नहीं है। सब बेटों ने जन्म लिया, शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, 25 लाख रुपए खर्च करे, 40 लाख रुपए खर्च करे, घर में बहू आ गई, कोई गारंटी ले ले कि ये बहू सास ससुर की सेवा करेगी। अगर कहीं बड़ौदा के लोग गारंटी लेते हो तो हमको भी बता, हम भी इधर की बहू ले जाएंगे। बोलो री जीजियों, कोई लेता है गारंटी? कहने वालों ने सबने कहा नहीं साहब लड़की अच्छी है, नहीं साहब उसका पिताजी अच्छा है, नहीं साहब उसकी माताजी अच्छी है, नहीं साहब ये सब बढ़िया है, नहीं साहब ये अच्छा है, नहीं साहब। तो ये तो सब जानते हैं कि ये माता पिता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जब ये गर्भ में रही उस समय पर कितना संस्कार मिला है वो देखा जाता है। एक व्यक्ति कोयले को उठाया, फेंक दिया, कोयले का हाथ उसने चेहरे पर लगाया, चेहरा काला हो गया। एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ तो चेहरा काला हो गया, और एक व्यक्ति गर्भ से ही जन्मा तो भी काला। अब जिसने कोयला उठाकर फेंका था, चेहरे पर लगा दिया था, उसको तो पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। बोलो रे जीजियों, सही है कि गलत है? जो धूप में जाकर खड़ा हो गया और काला हो गया, उसको क्रीम से साफ किया जा सकता है, 2-4 महीना क्रीम लगाओगे तो साफ हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी पहले से ही, अब उसको फेयर एंड लवली कितना भी लगा, वो साफ होगा? नहीं, उसको बनाया ही ऐसा। माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, पर आपने इस बच्चे को संस्कार कितना दिया, आपने कितने संस्कारवान बनाया इसको, उसकी गारंटी कौन लेगा साहब कि नहीं ये अपने माँ बाप की सेवा करेगी, नहीं साहब ये सास ससुर की सेवा करेगी? कोई गारंटी नहीं है संसार की। 50 लाख रुपए बेटे के ब्याह में खर्च करा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहू गरम रोटी देगी कि नहीं देगी। पर एक बात है, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए शादी में खर्च करे, पर गारंटी रत्ती भर की नहीं है। पर एक लोटा जल, एक समय तुमने जाकर अपना समय, अपना जल महादेव को चढ़ाकर जो खर्च करा है, उसकी गारंटी है कि वो अंतिम समय में संभाल लेगा। परिवार की गारंटी नहीं दे सकता, कुटुंब की गारंटी नहीं है, कुटुंब परिवार नाते रिश्ते सबकी गारंटी नहीं है, पर एक लोटे जल की जरूर गारंटी है कि एक लोटा जल तुम अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक पत्र आया है, वो भी देखो। रोज पत्रों का जो ढेर लगता है, ये आपके विश्वास का ही तो प्रतीक है, आपके भरोसे का ही तो प्रतीक है। शिव कथा कह रही है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सका। कर्म की गति आपको बढ़ाएगी, आप कर्म के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे, पर उस कर्म के साथ में अगर आपने भगवान का भजन किया है, शिव भक्ति की है, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है जो हमारे सामने दुख तकलीफ कष्ट आ रहा है वो धीरे 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 धीरे
कटता चले जाएगा और भगवान आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा, ये निश्चित। पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए, जल में छल को दूर कर दो। एक भक्त ने, श्री कुम्मन दास जी, एक बार ब्रजमंडल में श्री कुम्मन दास जी रहते थे, भगवान कृष्ण के ठाकुर जी करते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, रघुनंदन तुम ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, मुझे वृंदावन में थोड़ा सा प्रवचन देने के लिए बुलाया गया है। अगर मैं नहीं जाता हूं इन संतों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, इन गुरुओं के बीच में, अगर मैं प्रवचन देने के लिए नहीं पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे कि इनको अभिमान आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रघुनंदन ने पूछा, पिताजी सेवा कैसे करना है? बस मैं सामग्री बनाकर चले जाऊंगा, प्रसाद बनाकर सामग्री रखकर चले जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को अरोगा देना, अरोगा कर प्रसादी रख लेना, मैं आऊंगा पालूंगा, आप भी पाले। अब रोज कुम्मन दास जी ब्रजमंडल में वृंदावन जाते, प्रवचन देते, शाम के टाइम पर आते और आते से वो कहते, लाओ बेटा रघुनंदन भगवान का प्रसाद लाओ, लाओ जरा, ठाकुर जी को जो आपने दिया है निर्माण, आप भगवान को जो प्रसाद प्रदान करे हैं, जो सामग्री निर्मित करी हुई अपन ने भगवान को धराई, लाइए जरा लाओ। रघुनंदन ने कहा कि भगवान की प्रसादी, हाँ वो तो भगवान पूरी खा गया। कुम्भन दास जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पूरी खा जाए। नहीं नहीं नहीं, एक बार भगवान के सामने मैंने प्रसादी रखी और भगवान के सामने रखकर मैं बैठ गया और भगवान से कहा, तुम रोज आते थे, रोज खाते थे, पिताजी तुमको भोग लगाते थे, आज आए क्यों नहीं हो? आपको आना पड़ेगा। छोटा सा बच्चे का रूप रखकर भगवान आते हैं, खाकर चले जाते हैं। कुम्मन दास जी को लगा मेरा बेटा झूठ बोलना चालू कर दिया, इसको भूख लग रही होगी तो खाना चालू कर दिया। रोज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पर रघुनंदन भगवान का प्रसाद कुम्मन दास जी को नहीं देता। आज कुम्मन दास जी के मन में आ गया कि चलो मैं जरा एकांत में खड़े होकर देखता हूं कि रघुनंदन प्रसाद का करता क्या, आखिर वो प्रसाद जाता कहां है। रघुनंदन ने भगवान को पुकारा, आइए लाडले भोग लगाइए। भगवान बच्चे का रूप रखकर आए। आज कुम्मन दास जी ने एक काम करा था, जब प्रवचन देने जा रहे थे तो उससे पहले लड्डू बनाकर रख दिए थे कि आज लड्डू का प्रसाद भगवान को धराएगा, और रखकर कुम्मन दास जी चले गए। रघुनंदन ने भोग लगाया। भगवान बाल्य अवस्था का स्वरूप धारण कर छोटे से बालक का रूप रखकर आए। कुम्मन दास जी पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ये प्रसाद जाता कहां। तब क्या देखा कुम्मन दास जी ने कि एक छोटा सा बच्चा आया, उसने एक हाथ में लड्डू उठाया, दूसरे हाथ में लड्डू उठाया, और एक लड्डू हाथ का लेकर जा रहे थे मुख की ओर, और दूसरा लड्डू हाथ में था वो नीचे की ओर था। और इतने में कुम्मन दास जी सामने आकर खड़े होकर भगवान के चरण पकड़ लिए, लाला बड़ी कृपा करी आपने, आज लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने कहा, कुम्मन दास तुमने मुझे ये प्रसाद का लड्डू खाते हुए देख लिया, अब संसार के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर मान लो वो प्रसाद घर में नहीं भी है, मान लो घर में प्रसाद नहीं भी पहुंचा है, तो मेरे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कुम्मन दास तुमने जो लड्डू प्रसाद को मेरे हाथ में देखा है, दुनिया के लोग भले अब घर में प्रसाद पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरी
ये लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, मात्र अगर इसका दर्शन ही कर लेंगे तो संपूर्ण तीर्थों के प्रसाद का फल उनको प्राप्त हो जाता है। आपके यहां भी होगी लड्डू गोपाल की प्रतिमा। कई लोग कहते होंगे लड्डू गोपाल कब बने, तो आप बता सकते हो कि कुम्मन दास जी के प्रेम से प्रसाद को पाते समय, उस प्रसाद का आनंद लेते समय कुम्मन दास जी ने जो भगवान का दर्शन करा था, उस प्रसाद के सुख से कुम्मन दास जी के कारण आज भी संपूर्ण भारत देश में ही नहीं, देश में नहीं विदेश में भी लड्डू गोपाल विराजमान। प्रसाद की मूलता को कुम्मन दास जी किया। जैसे घर में कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को या भगवान को, या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है, अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते, उसको शुभ का सूचक नहीं दे सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है चंचूला देवी करा दो। तुम रुका जी ने कहा कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधब्य है। अगर कोई जोड़े से बैठकर आराधना करे, तू कथा सुन, मना नहीं है, तो कथा सुनेगी। बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक हो जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उत्तम फल को पाता है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा, तो फिर मैं बेधव्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकती? तू कर कथा श्रवण। चंचूला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव